ठीक है, तो जो 2-3 बच्चे थोड़ा लेट आए, बेसिकली आज हम क्या कर रहे हैं, जो कल चीजें हमने पढ़ी हैं उसको हम प्लेन जावास्क्रिप्ट में ले जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कल हुआ क्या था। बिल्कुल सही है। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि ये वाला जो वेरिएबल था ये हमें कल रिएक्ट में मिल रहा था, मैंने सिंपल उठा के इसको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल में पेस्ट कर दिया, जो मैंने ही फाइल बनाई है, उसमें और कुछ भी चीज नहीं लगी हुई, कोई रिएक्ट कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी एरो फंक्शन है, इसके अंदर मैं एक चीज कुछ भी लिख देता हूं, मैं इसको करता हूं कि भाई ये कर रहा है लेट ए इट इज इक्वल्स टू एबीसी। इस फंक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा, बस क्या कर रहा है कि एक वेरिएबल, ठीक है, और अगर ये बात तो आपको समझ आ रही है कि ये मुझे जो भी वेरिएबल मैं उस जेएस फाइल में बनाऊंगा वो मुझे यहाँ मिलेंगे, वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि मैंने वो जेएस की फाइल एचटीएमएल से कनेक्ट की हुई है, वो एचटीएमएल मैंने ब्राउजर पे खोली हुई है। तो डेटा जैसे नजर आ रहा है, अब हम क्या करते हैं, वो जो हमारा फंक्शन है जरा उसको कॉल करते हैं। अच्छा, फंक्शन कॉल करने का तरीका सबको याद है, माय एरो फंक्शन, ठीक है, लेकिन मुझे इसको क्या कराना है, इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो इसको एग्जीक्यूट करने का क्या तरीका होता है, ब्रैकेट्स। तो जरा नीचे देखा आपने क्या लिखा उसने, डिफाइन का क्या मतलब है कि ये फंक्शन कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा। ये आपको बता क्या रहा है जावास्क्रिप्ट कि भाई इसका कोई आउटपुट नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर फंक्शन कोई आउटपुट देता है तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि var result इट इज इक्वल्स टू माय एरो फंक्शन। अब हो क्या रहा है कि मेरा इस एरो फंक्शन के अंदर कोई लॉजिक लिखी हुई है, कोई फंक्शन चलता है, कुछ एक्स वाई जी कुछ भी होता है, उसका जो रिजल्ट होता है ये एरो फंक्शन जो है वो आउटपुट देता है, रिटर्न करता है। जब वो रिटर्न करेगा तो मैंने उसको कहां सेव करा दिया, रिजल्ट के वेरिएबल में। अब वो रिजल्ट, अब इस रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन सेव नहीं होगा, इसका क्या सेव होगा, आउटपुट। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि ये फंक्शन चलेगा, इसका जो भी आउटपुट होगा इसमें सेव होगा। अगर मुझे इसमें ये फंक्शन सेव कराना है तो मुझे ये कर्ली ब्रेसेस हटा देने चाहिए। अब ये क्या सेव करेगा, फंक्शन। लेकिन अगर मैं इसको करता हूं कर्ली ब्रेसेस तो देखें रिजल्ट में क्या सेव हुआ, डिफाइंड। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन का आउटपुट क्या है, अनडिफाइंड, आप कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहे हो। अब थोड़ा इसको बदलते हैं, हम पीछे जाते हैं, हम कहते हैं रिटर्न ए, ठीक है, तो रिटर्न ए किया मैंने। अब मैं वही लाइन दोबारा लिखता हूं, ये तो पचका हो गया, ये क्या पागलपन है इसका, माय एरो फंक्शन अभी कर रहा है वो रिलोड नहीं हुआ था, रिलोड नहीं हुआ। तो माय एबीसी, ओ सॉरी, ये एबीसी आ गया आपके पास आउटपुट, पहले क्या आ रहा था, अनडिफाइंड। इक्वल्स टू करोगे तो वो उस वेरिएबल में क्या सेव होगा, एबीसी। ये सिंपल लॉजिक है जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जब भी हम कोई फंक्शन बना रहे होते हैं। हम क्या करते हैं कि हमें एक पूरा एक लॉजिक लिखनी है। मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, एक एपीआई से डेटा आएगा, उस डेटा को मैं थोड़ा सा फिल्टर आउट करूंगा, उस फिल्टर करने के बाद मुझे जो आउटपुट है सिर्फ वो सेव कराना है। तो अगर ये सारी चीजें मैं एक ही फाइल में लिखूंगा ना तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक पूरा फंक्शन बनाते हैं, दूसरी फाइल में लिखते हैं, वो एपीआई कॉल करता है, उसको फिल्टर करता है, और जो आखिरी में जो रिजल्ट होता है उसको क्या कर देता है, रिटर्न। मैं दूसरी फाइल में उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूं और उसको सिर्फ इक्वल्स टू कर देता हूं एक वेरिएबल, वो मेरी मेन फाइल। तो सारा काम हो गया उस दूसरी फाइल में और मुझे सिंपल साफ सुथरा आउटपुट मिल गया। इस तरीके से हम ये हमारे जो फंक्शन है उससे क्या करवाते, रिटर्न। सही है, तो ये लॉजिक है रिटर्न की। इसका मतलब है कि ये अगर आप इसको ऐसे लिखो, रिजल्ट इज इक्वल्स टू माय एरो फंक्शन, तो बेसिकली आप उस जावास्क्रिप्ट को क्या कह रहे हो, इस जब ये फंक्शन चलेगा इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक स्ट्रिंग है एबीसी।
ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ रिजल्ट इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग एबीसी। मैं ये कह ही नहीं रहा माय एरो फंक्शन। सही है, जावास्क्रिप्ट इसको ऐसे देखता है कि मैं पहले ये फंक्शन चलाऊं, जो आउटपुट है मैं उसमें सेव करूं। अब इनका ये सवाल बड़ा अच्छा था कि ये नोटेशन क्या करता है। अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस हटा दूं, ये हटा दूं, सही है, मैं ये रिटर्न भी हटा दूं, सिर्फ ये लिखूं, अब ये फंक्शन क्या कह रहा है, एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है माय एरो फंक्शन, और ये मेरा क्या है, एक एरो फंक्शन है, लेकिन इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अब जरा देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, माय एरो फंक्शन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो नीचे आउटपुट क्या आया, एबीसी। अब अगर गौर करें तो सबसे पहले मैंने जब सिर्फ लेट 8 इज इक्वल्स टू एबीसी किया तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा था, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया था। जब मैंने रिटर्न लिख के इज इक्वल्स टू ए किया, रिटर्न स्पेस ए किया, तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा था, एबीसी। लेकिन अभी कोई भी रिटर्न नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी रिटर्न नहीं लिखा हुआ है, लेकिन रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो बेसिकली आप कहना क्या चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको रिटर्न कर दो। तो बेसिकली आप एक लाइन में सारा काम कह देते हैं। तो ये अगर आपको ये चीज कहीं दिखे कि कर्ली ब्रेसेस नहीं है और यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, ज्यादातर जब भी एक वेरिएबल बस आउटपुट देना होता है ना, तो नॉर्मली ये वाला काम करते हैं। इसमें एक ही लाइन, बस एक ही लाइन से लिखना होता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब यहाँ पर जो भी हो, एक ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, एक्स वाई, कुछ भी हो, अगर वो आउटपुट हो रहा है और वो सिंगल लाइनर है तो हम ज्यादातर इसको फॉलो करते हैं। अगर आप इसको सिंपल वाला भी करते हैं तो भी बात एक ही थी। अब सिंपल वाला क्या हो सकता है, सिंपल वाला जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, फंक्शन माय एरो फंक, सही है, इसमें मैं कह रहा हूं लेट 8 इज इक्वल्स टू एबीसी। अभी क्या ये रिटर्न होगा, रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न ए। सही है, एरो फंक्शन और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये लिखने में थोड़ा बड़ा होता है, तो एरो फंक्शन ज्यादातर लोग लिख लेते हैं। तो अब भी माय एरो फंक्शन करोगे तो रिप्लाई सेम आए। रिटर्न जो है ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, सही है। रिएक्ट जो है वो बेसिकली लिखी किसमें, जावास्क्रिप्ट में। इवन अगर आप रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट का काम लिख दोगे ना, वो उसको भी चला देगी, क्योंकि वो बेसिकली लिखी किसमें, जावास्क्रिप्ट में। बस उसके थोड़े कुछ रूल्स अलग हैं। वो क्यों रूल्स अलग हैं, क्योंकि उसके पीछे पूरी एक जावास्क्रिप्ट और लिखी हुई है जो उनको पढ़ती है और बदलती है। तो आप बेसिकली अगर उन रूल से बाहर जाओगे तो वो जो पीछे कोड लिखा हुआ है आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो वो कोड जो है आपको एरर थ्रो कर देता है, और वो कुछ भी नहीं है सिंपल जावास्क्रिप्ट। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसी में कंफ्यूज हो रहे थे। आप समझ रहे थे कि रिएक्ट बिल्कुल अलग चीज है, और आप बोल रहे थे कि ये क्यों रिटर्न, ये क्या, ये सेम जावास्क्रिप्ट है। वही बता रहा हूँ कि ये है क्या। अब ये वाली बात तो क्लियर है कि एरो फंक्शन क्या है, रिटर्न क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद एक बड़ी मजे की चीज आई थी, डेटा डॉट मैप। अब डेटा डॉट मैप, अच्छा ये जो बच्चे थोड़े बाद में हैं इसको जरा आप टेंशन डालें। ये मैंने एक एक्सटेंशन डाली हुई है जो रियल टाइम में मुझे बता रही होगी कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसको देख के जरा टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी। कौन सी वाली? वो कोई का नाम है। तो डेटा डॉट मैप। अब मैप क्या है, ये बेसिकली एरे मेथड है। ये रिएक्ट, अगेन ये रिएक्ट का अपना कुछ भी नहीं है। ये डॉट मैप क्या है, देखो रिएक्ट में अगर आप कोई भी चीज बिना इंपोर्ट कराए यूज कर रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप वो जावास्क्रिप्ट की चीज इस्तेमाल कर रहे हो। अब आपने यूज स्टेट ऊपर इंपोर्ट कराया था, ना, तो इसका मतलब है ये जो यूज स्टेट है ये आपको सिंपल जावास्क्रिप्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वो कहां से इंपोर्ट करा रहे थे, रिएक्ट से। और डॉट मैप आपने कहीं भी इंपोर्ट कराया नहीं कराया, इसका मतलब है कि डॉट मैप कहां से आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से मिल रहा है आपको। जो चीज आपको जावास्क्रिप्ट से मिलेगी ना, उसको आपको कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसको ये नहीं बताना पड़ता कि इसको यहाँ से इंपोर्ट कराओ, क्योंकि वो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है। रिएक्ट खुद ही इंपोर्ट कर देता है, मतलब कंपोनेंट बना के लिखा ना, हाँ, खुद ही इंपोर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके बगैर वो चलेगा ही नहीं।
तो VS जो VS कोड है इसको इंटेलिजेंट बनाया हुआ है कि भाई जब भी कंपोनेंट मिले उसको इंपोर्ट करा दो, क्योंकि उसके बगैर नहीं चलेगा। सही है। अच्छा, बहुत केसेस में होता है आप कंपोनेंट बनाओ, उसको रिटर्न कराओ, उसको app.js में इंपोर्ट करा लो, ऊपर इंपोर्ट ना भी करो ना वो तो भी चला देगा, क्योंकि उसको पता है कि इंपोर्ट है ऑटोमेटिक। हाँ, उसको पता है कि ये करना है। अब ये डॉट मैप का जो है ये एरे मेथड है। अब मेथड क्या होता था? मेथड क्या होता था? हाँ, किसका? फंक्शन है यहाँ पे कुछ मैप फंक्शन है, तो इसको हम फंक्शन क्यों नहीं बोल रहे, इसको हम मेथड क्यों बोल रहे हैं? ये प्रैक्टिस नहीं है, आप रिव्यू नहीं कर रहे हो पीछे कोड का, तभी तो आपको रिएक्ट पढ़ने में मसले हो रहे हैं। हम रिएक्ट की बातें कम कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट पे दोबारा बेसिक्स पे ज्यादा आ रहे हैं। मैंने मेथड जब मैं समझा रहा था तो मैं कह रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, माई ओबीजे, इसको थोड़ा आई थिंक नाम भी मैंने सेम लिख दिया है। अच्छा, इधर आप देखें मैंने डायरेक्टली वार लिखा तो इसने एरर नहीं दिया, रिएक्ट में एरर देता है, क्योंकि वो रिएक्ट कोड में लिखा हुआ है कि इसको चेकिंग करो कि कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर रहा, तो रिएक्ट एरर देता है कि इसमें आपको वार लाजमी लिखना चाहिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट समझ जाती है कि आप नया वेरिएबल ही बना रहे हो। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी सेव करा सकते हो, लेकिन ये की वैल्यू होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या होती है? की वैल्यू। की बेसिकली उसका वेरिएबल होता है, उसका नाम होता है। अब जैसे मेरे वो जो एरो फंक्शन बनाया था उसका मैंने नाम क्या रखा था? माई एरो फंक, तो ये उसकी क्या बन गई? की। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैंने लिखा नेम, नेम में मैंने लिखा क्लार्क, तो ये मैंने स्ट्रिंग सेव करा दिया है किसमें? ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इसी में ही मैं एक फंक्शन भी सेव करा सकता हूं। कौन सा? माई फंक करा सकता हूं, और इसको मैं बेसिकली क्या दे सकता हूं? फंक्शन। ये अब यहां पे मुझे नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा नाम ये आ गया। ठीक है, अब इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कंसोल, कर दो, वो कंसोल हो गया, अलर्ट हेलो फ्रॉम मेथड। ठीक है, अब मैं ये फंक्शन चलाऊंगा कैसे? अब मैं पीछे आता हूं, अब मैं लिखता हूं माई फंक, तो मुझे एरर क्या दे रहा है? माई फंक इज नॉट डिफाइंड। हालांकि जब मैं माई एरो फंक लिख रहा था वो बड़े मजे से चला रहा था। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ये ग्लोबल नहीं बनाया, ये मैंने ग्लोबल नहीं बनाया। कहां बनाया ये मैंने? ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया है। माई ऑब्जेक्ट, वो देखो नीचे क्या दिखा रहा है? नेम है और क्या है? माई फंक है, डॉट माई फंक। अब देखो अनडिफाइंड नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है ये क्या है? फंक्शन। जब एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा गया हो उसको हम मेथड कहते हैं। जब एक फंक्शन कहीं बाहर लिखा गया हो तो उसको हम सिंपल फंक्शन कहते हैं। नाम दोनों के अलग है लेकिन काम दोनों का सेम है। लेकिन इसका क्या फायदा होता है? इसका ये फायदा होता है कि आप एक कार का कोई आप एक वेबसाइट बना देते हैं। अब आपने लिखा है कार डॉट कलर चेंज, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपने उसके वेयर हाउस का भी एक और उसमें ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, तो आपने लिखा वेयर हाउस डॉट कलर चेंज। अब आप दोनों को देखें, दोनों का फंक्शन का नाम क्या है? कलर चेंज, लेकिन दोनों का काम होगा बिल्कुल मुख्तलिफ। एक वेयर हाउस का कलर चेंज करेगा, एक गाड़ी का कलर चेंज करेगा, लेकिन नाम फिर भी सेम। वो कैसे सेम? क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट अलग है। वो वेयर हाउस के ऑब्जेक्ट में पड़ा है और वो कार के ऑब्जेक्ट में पड़ा है। इस वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन लिखते हैं कि अगर हमें एक बड़ी वेबसाइट बनानी है तो हो सकता है हमें एक ही नाम बार बार इस्तेमाल करना पड़ जाए। सही है। अब ये जो माय फंक है इस ऑब्जेक्ट के बाहर वो जिंदा ही नहीं रह सकता, है ही नहीं। अब लिखेंगे वो दिखाएगा क्या? अनडिफाइंड। ये एक बेसिक चीज अगेन। उसके बाद ये हो गया। अब आते हैं दोबारा मैप पर। मुझे एक बात बताएं, मैं मैप नहीं लिखता, मैं आपको कहता हूं कि ये सारे जो इसके नाम है मुझे वो सारे प्रिंट कराने, तो मैं कैसे कराऊं? 1 बाय 1 प्रिंट कराने में कैसे कराऊंगा? इसका क्या क्या तरीका हो सकता है?
और एरे को नहीं, मुझे कॉल नहीं करवाना, आप समझ नहीं रहे हो। मैंने कराना है ऐसे, मैं चाहता हूँ कि पहले जॉन आए, फिर एना आए, जो भी मतलब वो सीक्वेंस है उसका, पहले एक नाम प्रिंट हो, फिर दूसरी लाइन में दूसरा नाम प्रिंट हो, तीसरी लाइन में तीसरा नाम प्रिंट हो, जस्ट नाम प्रिंट हो। मुझे ये नहीं चाहिए। तो कैसे करूंगा? तो आप क्या कहना चाह रहे हो, ऐसे करूँ? डेटा डॉट, इसने क्या दिया? आईडी डॉट आईडी डॉट नेम। ये आइंस्टाइन कौन है भाई? डेटा डॉट आईडी डॉट नेम। अब तो एरर भी आ गया मेरे भाई। अब क्या हो रहा है? हाँ जी, डेटा है क्या पहले तो ये बताओ। एरे है। डेटा क्या है? एरे है। तो आप डॉट वाला ये तरीका कहाँ पे लगता है? ये तो ऑब्जेक्ट में लगता है। आप उसको एरे से कैसे आप ओपन कर रहे हैं भाई? खोलना दरवाजा है, तुम लोग ताले के पीछे पड़े हुए, कैसे चाबी काम करेगी मेरे भाई? अब देखो, वो क्या है? एरे। एरे के सारे एलिमेंट्स लिखने का मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो यहाँ आप ये करते फिरो, ठीक है। अब ये जब मैं 0 लिखूंगा ना, तो मेरे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट, जो कि उस 0 इंडेक्स पे पड़ा है। अब मैं कर सकता हूं डॉट नेम। एक एक मेरे पास तरीका ये है कि मैंने पहले 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, तो मेरे पास 1 बाय 1 नाम आ गए। लेकिन ये तरीका एफिशिएंट तो नहीं है। अब 10,000 नाम है तो मैं 10,000 बार ऐसे करता रहूंगा, ये कोई एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो इस क्या बात है, इससे अच्छा ये वाला तरीका नहीं था? नहीं, आपका तरीका अच्छा था, मुझे पसंद आया। सही है। डेटा डॉट लेंथ, सही है, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, ये पहला लूप चलेगा तो पहले लूप में मुझे पहला क्या मिलेगा? जॉन मिलेगा, लेंथ मिलेगी, क्या मिलेगा? पूरा एरे। क्या बात है। console डॉट लॉग आई, लूप है, चल रहा है। चल ही नहीं रहा है तो आई बराबर 0। हाँ, आई इक्वल 0। क्या बात, क्या बात। यहाँ पे देखो, ये दिखा रहा है, टेक्स्ट नंबर ये दे, तो ये आउटपुट क्या आ रहा है बेसिकली? तो बेसिकली जो बच्चे थोड़ा वो उससे तंग आ रहे हैं, तो ये प्रिंट क्या आ रहा है? 0 1 2 3। ये क्या प्रिंट हुआ? इंडेक्स नंबर प्रिंट हुआ। क्यों इंडेक्स नंबर प्रिंट हुआ? भाई जरा ये देखो तो सही, तुम कर क्या रहे हो? फाइंड आई बार आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। जब हम फोर लूप पढ़ रहे थे तो मैंने इनका मतलब बताया था कि आप पहले एक वेरिएबल इनिशिएट करते हो। अब मैं इसको 1 करूंगा ना, तो अब वो जो 0 से शुरू हुआ है वो 1 से शुरू हो जाएगा, समझ आएगी? अब ये वाली जो है ना, ये कंडीशन होती है कि इसको रोकना कब है। ये है कि स्टार्ट कहां से हो, ये है कि रोकना कब है, ये है कि इंक्रीमेंट कितना हो। अब आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई प्लस 1। बेसिकली आई प्लस 1 लिखने का दूसरा तरीका है, सही है। इसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं। अगर आप आई माइनस माइनस लिखेंगे तो एक दफा माइनस, तो ये डिक्रीमेंट में आ जाता है, समझ गए? तो बेसिकली हमें करना ये पड़ेगा, तो उस एरे को उससे कैसे चला सकते हैं? हम डेटा लिखेंगे, हम आई लिखेंगे। अब होगा ये कि जब पहला लूप चलेगा तो आई की जगह क्या आएगा? 0। तो डेटा 0 तो पहला वाला ऑब्जेक्ट, फिर डेटा 1 दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा, सही है। तो जब ये मिले तो मुझे क्या दे दो? नेम। अच्छा, मैप वाला जो कल हमने लिखा था ना, जो हम नेम प्रिंट करा रहे थे, वो एग्जैक्ट यही काम था, एग्जैक्ट यही काम था कि हम एक लूप चला रहे थे, उस लूप में से
इस एरे में से ये नेम बाहर निकाल रहे थे और H4 के अंदर सेव करा दे रहे थे। वो जो H4 है वो हमें स्क्रीन पे दिख रहा था और उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ उसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग था, वो मैप के थ्रू था। वो मैप को भी करके देख लेते हैं, पहले इसको चला लेते हैं। आप अगर पीछे आएंगे, ठीक है, तो ये सारे नाम मेरे प्रिंट हो। जरा इसको दोबारा गौर से देखेंगे, ये आपको समझ आ रहा है, इसमें कोई भी इश्यू है, कोई भी मसला है, इधर कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये डेटा के सामने स्क्वायर ब्रैकेट है क्यों है, फिर उसके बाद डॉट क्यों है, क्योंकि पहले डेटा कौन है, एरे। तो मैं पहले किसको ओपन कर रहा हूँ, एरे को, उसके बाद उसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। तो फिर मैं किसको ओपन कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट में की क्वालिटी क्या है, उसमें क्या होता है, की वैल्यू। तो मैं उसकी क्या पास कर रहा हूँ, की, कि मुझे कौन सी वाली की चाहिए, नेम वाली। तो वो मुझे आउटपुट क्या देगा, उसकी वैल्यू। और ये पूरा चल किस में रहा है, लूप में। अब कोई फर्क नहीं, वो हम करके देखते हैं मैप में, क्योंकि हमारा आज का ये मुद्दा ही यही है कि हमें मैप और फिल्टर सीखना है, ताकि हम जब दोबारा आप आज घर जाएं तो वो वाला जो पेज है 3 वाला, यूज स्टेट एरे 3 का जो उसने ट्यूटोरियल में लिखा हुआ है, सारी आपने क्लोन तो कर ली होंगी। तो उसमें यूज स्टेट एरे 3 वाला .js की फाइल है, जब आप घर जाके उसको देखें तो आपको समझ आ जाए इसने क्या किया है। फिर आप सेटअप वाला जो फोल्डर है, एक फाइनल का एक सेटअप का, तो जब आप सेटअप वाले जाएं जो बिल्कुल ही खाली है, तो आप वो खुद से बना लें। आप लोगों की क्लास है, आप लोग शोर कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, सही है। तो इसको अब हम मैप को बनाते हैं, जो अभी लूप मैंने बनाया है उसको बल्कि बने रहने देते हैं। सिर्फ मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, ये दिखाने के लिए कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब ये चलेगा कैसे, डेटा क्या है, एरे। तो मैप जो है वो बेसिकली एरे मेथड है। 3 सबसे बड़े एरे मेथड है फॉर लूप के, उसके एरे के 3 बड़े जो लूप चलाते हैं, सही है, जो ज्यादा पॉपुलर है। पहला है मैप, मैप पाइथन में भी है और मैप बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मैप डेटा साइंस में भी यूज होता है। मैप का एक पूरा एल्गोरिथम है जिसे हम मैप रिड्यूस फंक्शन कहते हैं। वो बहुत बड़े डेटा को ब्रेक करता है एक पॉइंट पे, उसको आगे वो फिर HTTP प्रोटोकॉल से आगे भेजता है, एक जगह पे वो रिसीव होता है, फिर उसको एक एरे में रिड्यूस करता है। तो उसे मैप रिड्यूस पाइपलाइन कहते हैं। तो है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन इसका यूज बहुत बड़ा है। तो पहला है मैप, दूसरा है फिल्टर, तीसरा है फॉर ईच। ये 3 एरे के मेथड्स हैं। एरे के क्या है, मेथड्स। अब मेथड का समझ आ रहा है, मेथड क्या था, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन होता है तो उसे मेथड कहते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हर चीज क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट। और जावास्क्रिप्ट जब एरे बनाता है ना, तो एरे के साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज इनबिल्ट जाती हैं। अब जैसे ये फॉर ईच, ये फिल्टर, डॉट मैप, डॉट लेंथ, ये कहाँ है, जो आप यूज कर रहे हो, ये कहीं लिखी हुई है ना, तो आपको दिख रही है। तो कहाँ लिखी हुई है, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है कि जब भी कोई एरे बनाए तो उसके साथ ये वाली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चिपका दो, ताकि अगर इसको यूज करनी हो तो ये यूज कर ले। अब देखते हैं डॉट मैप यूज कैसे करना है। मैंने डॉट मैप लिखा, क्योंकि ये फंक्शन है, ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि फंक्शन कुछ पैरामीटर मांगता है, कोई फंक्शन मांगता है, कोई नहीं मांगता, लेकिन मैप लाजमी मांगता है, ठीक है। मैप लाजमी एक फंक्शन, वो सॉरी एक पैरामीटर मांगता है। पैरामीटर क्या है, ऊपर चलते हैं, बेसिकली वो मैंने मिटा दिया। अगर मैं फिर से कहूं तो फंक्शन माय फंक, सही है, ये मेरा फंक्शन है console.log नेम। तो ये नेम इसको कहां से मिल रहा है, पैरामीटर से। अब जब ये पैरामीटर से मिलेगा, इसका मतलब है कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं इसको क्या पास करूंगा, तो जरा इस एक्सटेंशन को देखें। वो एक्सटेंशन मुझे क्या बता रही है कि प्रिंट क्या होगा, ये कैसे अपना प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया, उसमें मैंने अपना नाम, एक स्ट्रिंग वैल्यू बेसिकली इसको एज अ पैरामीटर दी है, वो कहाँ आ गई, यहाँ पर। और उसने नेम उसको कहाँ भी यूज कर लिया, कंसोल में, तो इसलिए वो आपको आउटपुट दिखा रहा है। सेट है।
तो ये आपका फंक्शन है। तो फंक्शन किसी भी तरह का पैरामीटर मांग सकता है, किसी भी तरह का। अब ये मैंने क्या यूज किया है, स्ट्रिंग, इसको मैं नंबर दे दूं तो देखना वहां पे क्या आ गया, नंबर। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, ये टाइप की इसमें नहीं होती क्या, टाइप ऑफ होता है, हाँ सही है। नहीं ये भी नहीं चला, सॉरी यार, पाइथन में टाइप होता है सिर्फ, आजकल मेरा सारा काम पाइथन में हो रहा है। ये नंबर है तो टाइप ऑफ आ गया, तो नंबर आ गया। ये बड़ा अच्छा है कि हमें उसकी टाइप पता लग रही है। अब मैं ये करता हूं, मैं इसको क्या पास कर रहा हूं, सॉरी ये फिर पाइथन आ गया, इसको अखला कर लेते हैं और ये नेम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे वहां पे कंसोल में आउटपुट क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, लेकिन वो रिसीव कर रहा है, उसने कोई एरर नहीं दिया। तो आप पाइथन को, सॉरी पाइथन बोल रहा हूं, जो भी आपको पैरामीटर है उसको आप कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो। ठीक है, उसमें कोई भी मना नहीं है। इसी तरीके से आप एक फंक्शन को एक फंक्शन भी दे सकते, सॉरी इसको नहीं, इधर नहीं, कॉल यहां पे हो रहा है। आप एक फंक्शन को एक फंक्शन पास कर सकते हो। ये वाला फंक्शन हमने पढ़ा, ठीक है। तो जरा देखो उधर आउटपुट क्या बता रहा है, फंक्शन। इसका मतलब है कि एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर क्या पास कर सकते हो, फंक्शन। अब देखें इसको यूज कैसे करते हैं। इसको मैंने मिटा दिया, मैंने कहा कि जो भी तुम्हारे पास पैरामीटर आए उसने वो देखिए क्या बनाया है, लैम्डा। इसको लैम्डा फंक्शन क्यों कह रहा है वो, क्योंकि पीछे नीचे मैंने वो लैम्डा फंक्शन दिया है, उसका कोई नाम नहीं है। ये देखें इसका कोई नाम नहीं है, तो उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा फंक्शन। तो बेसिकली मैंने किया ये कर दो। मैं कह रहा हूं कि जो मेरा पेरेंट फंक्शन है उसके अंदर मैंने लॉजिक क्या लिखी हुई है कि जो भी तुम्हें पैरामीटर में फंक्शन मिले उसको क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, चला दो। ठीक है, और ये मैं अपना फंक्शन पास कर रहा हूं यहां पर, इसके अंदर मैं लिख देता हूं हेलो फ्रॉम लैम्डा। ठीक है, अच्छा ये वाला फंक्शन अभी तक क्यों नहीं चला, मैंने कॉन्सोल लॉग किया हेलो फ्रॉम लैम्डा और यहां पे ये फंक्शन कॉल भी हो रहा है, तो ये चला क्यों नहीं। हाँ, तो इसको मुझे चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली ये वाला जो फंक्शन है ये यहां पे कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जीक्यूशन है और ये इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन। इसको हम लोग कॉल बैक फंक्शन भी कहते हैं, सही है, फंक्शन एज अ पैरामीटर भी कहते हैं। कॉल बैक फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फंक्शन बॉडी के अंदर कॉल होता है, सही है। तो कॉल बैक फंक्शन एक फैंसी नाम है जो इसी सिस्टम को दिया जाता है कि आपका एक पेरेंट फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है जो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो फंक्शन कहां से आएगा, अच्छा पैरामीटर पास होगा। अब जरा मैप पे आते हैं, इसको हटा देते हैं। अब जो मैप है ना, बिल्कुल इसी तरीके से जो मेथड है वो क्या रिसीव करता है, एक फंक्शन। अब आप उस फंक्शन को किसी भी तरीके से दे सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आसान तरीका क्या होता है कि आप यहीं पे फंक्शन बना देते हो। आप ये भी कर सकते थे कि आपने यहां पे लिखा फंक्शन, ठीक है, और ये फंक्शन माय फंक, और ये फंक्शन क्या रिसीव करता है, एक आइटम रिसीव करता है, और ये फंक्शन करता क्या है, रिटर्न आइटम। इसको जो भी आइटम मिलेगा वो क्या कर देगा, रिटर्न। तो ये फंक्शन का जो नेम है बेसिकली मैं वो यहां पर कॉपी कर देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है, ये मैप जो है ये चीज रिसीव करता है। ठीक है, उसको एक फंक्शन आपको देना है
उस फंक्शन में क्या पास होना चाहिए, एक पैरामीटर। वो पैरामीटर कौन देगा, मैप खुद देगा, क्योंकि ये इस फंक्शन को चला कौन रहा है, मैप। ठीक है, अब इसको हम जब कॉल कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि होता क्या है बैकग्राउंड में। तो हम कर ये रहे थे कि हम एक तो एरो फंक्शन देते थे। एरो फंक्शन में इसको क्या पास होगा, एक आइटम, और यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाता है, एक रिटर्न। रिटर्न कर लो, यहाँ कर लो इधर console.log आइटम। जब मैंने इसको लिखा console, अच्छा यहाँ पे रिटर्न नहीं चलेगा, रिटर्न कोई भी फैक्ट नहीं दिखाएगा। उसकी वजह क्या है, जब इसको हम रिएक्ट में रिटर्न लिख रहे थे तो बेसिकली वो रिटर्न कहाँ जा रहा था, रिएक्ट के JSX में। ठीक है, ये कुछ ऐसा था कि ये आपका फर्ज करें H4 है। ठीक है, रिएक्ट में हो क्या रहा था, रिएक्ट में ये हो रहा था कि इस H4 के बीच में ये सारी कहानी लिखी हुई थी। ठीक है, लेकिन उसने कहा हुआ क्या था, उसने कहा था इसको console लॉग नहीं कराओ, उसको रिटर्न कराओ। तो हो ये रहा था कि यहां पर डेटा के ऊपर मैप लगा। मैप सिंपल क्या करता है, लूप चलाता है, बिल्कुल वैसा ही लूप जैसा आपने ये देखा। ठीक है, जिस तरीके से ये आपके डेटा आई को बुला रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही मैप बुलाता है। और ये जो बुला के ये लाता कहाँ है, ये आपको पास करता है वो आइटम कहाँ पे, इस पैरामीटर में। अब आप इस आइटम को यहाँ पे कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट आपको बोलता है कि तुम मुझे आइटम रिटर्न दे दो। जब आप ये आइटम रिटर्न करोगे तो सबसे ऊपर आपको मैंने एक काम दिखाया कि जब कोई एक फंक्शन आउटपुट देता है तो उसके वेरिएबल में क्या सेव होता है, उसका आउटपुट। अगर कोई फंक्शन रिटर्न करता है एबीसी, उस वेरिएबल में सिर्फ क्या सेव होगा, एबीसी। उस वेरिएबल को ये पता ही नहीं होगा कि ये आउटपुट एक फंक्शन से है, वो सिर्फ वो स्ट्रिंग क्या दिखा देगा, एबीसी। तो इस पूरी चीज को हटा के आपके पास आउटपुट क्या होता है, एक H4 के बीच में नाम। ये बात समझ आ रही है। उन्होंने बेसिकली कुछ ऐसे किया हुआ था कि ये जो H4 थे ये कुछ यहां पे लिखे हुए थे, तो यहां पर इन्होंने H4 बनाया हुआ था। ठीक है, और ये जो आइटम था बेसिकली ये इनके बीच में लिखा हुआ। इस वक्त जावास्क्रिप्ट इसको समझता है, जावास्क्रिप्ट इसको समझ रहा है कि ये आइटम क्या है, ये वाला वेरिएबल है। लेकिन जब भी आप रिएक्ट में कोई HTML का टैग लगा दें और उसके बीच में कुछ भी लिख दें तो वो समझता है आप क्या लिख रहे हो, JSX। तो उसकी वजह से आप ये रिएक्ट का सिंटैक्स इस्तेमाल करते थे, इसका जावास्क्रिप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप इसके ऊपर ब्रेसेस लगा देते हो। समझ रहे हो। तो ये सारा चक्कर था मैप का। इसको हम दोबारा से थोड़ी देर और देखते हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, इसको अभी मैंने क्या कंसोल लॉग करवाया हुआ है, आइटम। तो जरा आप पीछे चलते हैं तो मेरे पास क्या आया है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। सही है, तो इसको आइटम डॉट नेम लिख दिया मैंने। यहां पे क्या आया, आइटम डॉट नेम। अब जरा इसको गौर से देखें, ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, इन दोनों का क्या है, एक ही काम कर रहा है, लेकिन सिंटैक्स में थोड़ा डिफरेंस देखें। ये लूप भी सेम काम कर रहा है और ये चीज भी सेम काम करेगा। अब आप ये मुझसे सवाल कर सकते थे कि रिएक्ट में क्या हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप रिएक्ट का सिंटैक्स सही इस्तेमाल करो, आप करली ब्रेसेस लगाओ, करली ब्रेसेस के अंदर आप लूप लिखो, लेकिन लूप में यहाँ पे मैंने कंसोल कराया हुआ है ना, आप इसको रिटर्न कराओ। समझ रहे हो, वो रिटर्न कहाँ जाएगा, उस HTML JSX के बीच में। जिस तरीके से ये पूरा फंक्शन बन के उस HTML का जो टैग है उसके बीच में एक वेरिएबल है, वो उसको आउटपुट मिलेगा। अब उसको कुछ नहीं पता है कि आपने अंदर फॉर लगाया है, आपने अंदर मैप लगाया, आपने हमने जो भी लगाया, आपने फॉर ईच लगा दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मकसद है। लेकिन हमने इसको मैप ही क्यों इस्तेमाल किया,
फॉर ईच क्यों नहीं इस्तेमाल किया? उसकी ये वजह है कि मैप जो है वो आपको ये डायरेक्ट रिटर्न देता है। एक नया जो आपका जो यहाँ पे एक कंडीशन आप लिखते हो कि आइटम डॉट क्या प्रिंट कराओ, नेम, तो वो ये सारी चीज क्या करता है आपको रिटर्न करके देता है। समझ रहे हो? तो ये सिंपल कर रहा है मैप। हाँ, आइटम ट्रांसलेट ये आइटम मैप आपको पास कर रहा है। ये मैप है ना, ये पहले से लिखा हुआ एक फंक्शन है, और ये फंक्शन कैसे चल रहा है, ऐसे। समझ लें इसका नाम क्या है, मैप। इसको बदल देते हैं। ठीक है, ये फर्ज करें ये मैप का फंक्शन है। ये सिंपल फंक्शन क्या करता है, ये एक लूप चलाता है। ये मैंने लूप कॉपी किया, ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया। तो ये मैप का फंक्शन क्या करता है, एक लूप चलाएगा, और लूप के अंदर हमने मैप के अंदर एक और फंक्शन पास किया हुआ है। ये देख रहे हैं, ये पूरा फंक्शन है, यहां से लेके ये पूरा एक फंक्शन है। तो हमने इस फंक्शन मैप के अंदर वो पूरा फंक्शन पास किया है। तो यहां पर सबसे आखिर में वो फंक्शन को क्या करता है, कॉल करता है। क्योंकि आखिर में नहीं करेगा, वो यहां पे करेगा, इस जगह पे। वो यहां पे इसको कॉल करेगा, और जहां पे हमने ये कॉन्सोल किया हुआ है बेसिकली वो इस सारी चीज को, बल्कि वो डेटा आई को, नेम तो आप खुद लगाओगे, इस सारी चीज को वो क्या करता है, रिटर्न कर देता है। अब देखिए हो क्या रहा है, ये फंक्शन का नेम मैप है, फंक्शन मैप है, उसके अंदर हम एक और फंक्शन पास कर रहे हैं। वो फंक्शन इस वेरिएबल में सेव हो गया क्योंकि ये मैंने पैरामीटर दिया हुआ है। ये इसने क्या चलाया हुआ है, एक लूप चलाया हुआ है। ठीक है, ये एक लूप चल रहा है किस पे, उसी डेटा की एरे पे, और उसमें हर जो उसको मिल रहा है, हर जो एक आइटरेशन हो रही है उस पर उसने वो सारा कुछ पास कर दिया किसके अंदर, जो आपने फंक्शन दिया। मैप का फंक्शन और कुछ नहीं करता, सारी लॉजिक को बस वो एक लफ्ज में लिख देता है। 3 वो लेटर्स है MAP, आपने मैप लिखा, ये सारा काम हो गया। तो ये पूरा लूप आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप ये खुद भी लूप बनाएं, उसको करके देखें, आपका चलेगा, क्योंकि लॉजिक वो सही है, सारा मसला लॉजिक है। ठीक है, अब आते हैं फिल्टर पे। दूसरी चीज जो हमने इस्तेमाल की थी वो क्या की थी, फिल्टर। अब फिल्टर भी किसका मेथड है, एरे का। ऊपर देखते हैं कोई फजूल में चीज तो नहीं है। अब डेटा डॉट फिल्टर, अब डेटा डॉट फिल्टर भी क्या करता है, ये आपसे क्या रिसीव करता है, एक फंक्शन, और ये आपको इस फंक्शन में क्या पास करता है, एक आइटम। ये आइटम कहां से आया, उस लूप से आया, तो ये लूप चलाएगा। उस लूप में हर एरे का, हर लूप के आइटरेशन पे उसका जो आपका एलिमेंट है वो ये यहाँ पे इस आइटम में पास कर देगा, सिंपल। अब फिल्टर क्या करता है, फिल्टर आपसे पूछता है, फिल्टर आपको कहता है कि भाई मुझे कंडीशन बताओ, अगर वो कंडीशन पास होगी तो मैं वो वाला जो एलिमेंट है वो आउटपुट दूंगा, अगर वो कंडीशन फेल होगी तो वो मैं जो आपका आइटम है उसको निकाल दूं। मैप और फिल्टर में सिर्फ इतना फर्क, दोनों लूप चलाते हैं, दोनों आपके फंक्शन में आइटम पास करा देते हैं, सही है। फर्क आता है सिर्फ फंक्शन बॉडी में। मैप के अंदर आप अपनी कोई भी कंडीशन बना सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक एरे थी जिसपे आपके पास नंबर लिखे हुए थे 1 2 3 4 5, आपने उसके एरे के ऊपर चला दिया मैप का फंक्शन। मैप के फंक्शन में आपने बोल दिया कि हर आइटम पे आइटम प्लस 2, तो वो क्या करेगा, जब वो पहले आइटम में जाएगा वो क्या है 1, उसमें क्या करेगा 1 प्लस 2, तो दूसरे आइटम में जाएगा, दूसरा आइटम क्या है 2, दूसरा क्या बना देगा 2 प्लस 2, फिर 3 प्लस 2, 4 प्लस 2, 5 प्लस 2। तो मैप के अंदर आप कोई भी कंडीशन बना सकते हो जो आपका दिल करे, सही है। मैप के अंदर आप कंडीशन बनाना आपका खुद का काम। लेकिन फिल्टर क्या कहता है, फिल्टर कहता है कि एक मुझे कंडीशन दो लाजमी, अगर वो कंडीशन पास होगी तो वो आउटपुट आएगा आइटम, अगर पास नहीं होगी वो आउटपुट नहीं आएगा। अब इसका एक एग्जांपल जो हमने कल किया था वो यहाँ पे करके देख लेते हैं। हमने कहा था आइटम डॉट आईडी। अब आइटम में ये वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये बात तो क्लियर है।
सही है। तो मैंने कौन सी चीज बुला ली, आईडी। तो पहले आइटरेशन में मुझे 1 मिलेगा, दूसरे में 2, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा। तो मैं इसको कहता हूं अगर ये इक्वल्स टू नहीं है 4 के, सही है, अगर ये इक्वल्स टू नहीं है 4 के, मतलब ये कंडीशन कहां ट्रू जाएगी, ये इन 3 में ट्रू जाएगी और सिर्फ इस एक में क्या जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब जरा इसका हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। तो इसका आउटपुट नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आपको ये एरे सेव करानी पड़ती है। ये बेसिकली एक नई एरे बना देता है, फिल्टर क्या करता है, एक न्यू एरे बना लेता है, लेकिन उसमें वो कंडीशन लगी हुई होती है। अब ये न्यू एरे जो है हम यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है इसकी लेंथ मेरे पास 0 है, डेटा डॉट फिल्टर आइटम डॉट आईडी ये सबको क्यों कर रहा है फॉल्स। एक मिनट मेरा खुद का भी दिमाग घूम गया। एक मिनट, डेटा सही है, डेटा डॉट फिल्टर item dot id is equals to 4। यहाँ पे फिल्टर पागल हो गया। नहीं, चलो उसको देखते हैं, रुको, शायद मैं भी कोई गलती कर रहा हूँ। एक मिनट, एरे फिल्टर, यार ये तो मुझे पता है ये सेम ही होगा। भाई देखो इसने भी यही काम किया हुआ है। नहीं, इसने ये किया है, देखो एजेस की इसकी वो है, एक एरे है और इसने एक वही कंडीशन बनाई हुई है उसी फंक्शन में, वो फंक्शन पास किया हुआ है इसी फिल्टर पे। तो सही है, हम काम बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ क्या, हाँ हम रिटर्न नहीं करा रहे हैं यार, नहीं यार, ये नहीं रिटर्न नहीं करा रहे। सही, इसका ये होना चाहिए अभी। न्यू एरे अब आ रही है। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात पकड़ी। यहाँ पे मैंने क्या नहीं लिखा था, रिटर्न। तो बेसिकली हो ये रहा था कि फिल्टर को कुछ भी रिसीव ही नहीं हो रहा था। रिटर्न यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है ये रिटर्न होनी चाहिए थी, इसको मिलनी चाहिए थी वो कंडीशन। ठीक है, माय बैड, रिटर्न होना चाहिए। तो ये सिंपल फिल्टर है। यहाँ पे इसको क्या चाहिए, कंडीशन, और मैप को क्या चाहिए थी, सिंपल जो आप फंक्शन लिख दें। सो सिंपल लूप है, आइटरेशन है, वो चलाएगा और वो एक आउटपुट दे देगा। इसमें आप एक फंक्शन बताओगे, वो फंक्शन सॉरी ये कंडीशन बताओगे, ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो जो आपका एलिमेंट है वो आउटपुट आएगा, अगर वो फॉल्स होगी तो वो एलिमेंट बाहर निकल जाएगा। सिंपल। बेसिकली ये दोनों क्या करते हैं, ये न्यू एरे बनाते हैं। सही है, जो पुरानी वाली एरे है उसमें से क्या बना देते हैं, एक न्यू एरे। लेकिन वो न्यू एरे जो बनती है उसके अंदर वो चेंजेस हुए होते हैं जो आपने यहाँ पे किए हों। सही है, तो ये बेसिकली दोनों जो चीजें हैं इनमें ये है मैप और फिल्टर। फॉर ईच भी लूप चलाती है, फॉर ईच भी सेम लूप चलाती है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं होता। वो होता है कि भाई आप इंटरनली उसको चला के उसके अंदर आपको कोई चेंजेस करनी है आप कर लो,
वो ऐसे आउटपुट एक न्यू एरे आउटपुट नहीं देती जैसे यहाँ पे दे रही है, क्योंकि यहाँ पे देखें मैंने न्यू एरे क्या है, ये कहाँ से आ रही है, ये इस डेटा में से निकल रही है, मतलब जैसे डुप्लीकेट वैल्यू चेक करनी है। जैसे डुप्लीकेट वैल्यू चेक करनी हो, कोई भी मतलब आपको कोई इधर फंक्शन लगाना है आप इसको लगाएं, ये आपको एक नई एरे बना के दे देगा। सही है, इसको हम फिल्टर को इस्तेमाल कर रहे थे आइटम को क्या करने के लिए, डिलीट करने के लिए। उसकी वजह क्या थी, जो हमारा सेट एरे फंक्शन था उसकी मैंने एक चीज बताई थी कि सेट एरे फंक्शन में आप जो चीज डालते हो वो ओरिजिनल जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करता है, अपडेट नहीं करता। क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो इसका मतलब है कि जब आप उसको शुरू में एरे पास कर रहे हो तो उसको बाद में भी आपको क्या पास करना चाहिए, एरे। तो वो न्यू एरे जो आप उसको हम पास कर रहे हैं वो वाला आइटम डिलीट करके पास कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है, बहुत सिंपल है ये। मैप और फिल्टर तो आई थिंक सबसे इजीएस्ट है समझने में भी करने में भी। ठीक है, तो फिल्टर के सारे सारे काम होते हुए चलाएंगे। सारे कोई भी फिल्टर बोर्ड लगाओ ही नहीं आप, कंडीशन ही ना लगाओ। आइटम डॉट आईडी लिख दो। सही है, आइटम डॉट आईडी लिख दो या इसको रिटर्न खाली दे दो, आई थिंक ये भी चल जाएगा। तो नहीं चला, नहीं चला। हाँ नहीं, ये कर सकते हो आप, इसको ट्रू पास कर दो तो इसको हर बार क्या मिलेगा, ट्रू। किसने बोला फॉल्स? तो ये क्या करेगा, सारे वैल्यूज प्रिंट कर देगा, क्योंकि उसको बेसिकली चाहिए क्या, कंडीशन। और कंडीशन का फाइनल रिजल्ट क्या होता है, यहाँ तो ट्रू या वैसे ही यहाँ उसको फॉल्स पास करो सारे गायब हो जाएंगे। आई थिंक ये काम हुआ है, तो फॉल्स वाला काम हुआ है उसने तब किया जब वो नहीं वो क्लियर ऑल कर रहा है, क्लियर ऑल कर रहा है तो वो सबको फॉल्स कर देगा। तो उसके पास क्या ऊपर जा रहा है, खाली एरे। इसके दो तरीके होते हैं, मैं पाइथन में ऐसे करता हूँ, मैं खाली एरे खुद पास करा देता हूँ। सही है, वैसे मैं पाइथन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लॉजिक सेम होती है, लैंग्वेजेस का फर्क है, ये सारी लॉजिक्स ना वहाँ भी लगानी पड़ती हैं। तो तब मुझे जब कोई एक एम्प्टी करना होता है, कोई ऑब्जेक्ट मुझे बोलना होता है खाली है, तो मेरा तरीका ये होता है कि मैं खाली एरे बना के भेज देता हूँ। उसमें खाली रहती है, उसमें खाली रहती है, मैंने वो देखा नहीं वैसे। तो ये नॉर्मली हम लोग ये बस पास करा देते हैं तो उसको पता चल जाता है कि ये एक खाली है। और वैसे इसका आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको फॉल्स दे देंगे तो ये सारे एम्प्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने फॉल्स दिया, क्या बटन पे लगा देंगे भाई, यहाँ पे क्लिक करे तो हाँ उड़ा दो सब, यही करते हैं हम। तो अब ये खाली हो गए क्योंकि यहाँ पे उसको अब सबको क्या मिल रहा है, फॉल्स। ये किसकी क्वालिटी है, फिल्टर की। फिल्टर कि आप उसको रिटर्न क्या कराते हो, एक कंडीशन। और मैप में आप क्या रिटर्न कराते हो, वो आइटम खुद। अब ये क्यों खुद, इसको हम जरा देखते हैं कि ये कहाँ पे मैप यूज हो सकता है, कि जहाँ पे यहाँ पे थोड़ा इसका ना जो यूज है अजीब सा है। इसको हम लोग हटाते हैं, नहीं, इसको नम एरे बनाते हैं हम लोग। एक नम एरे में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। सही है, अब मैं मैप किस पे लगा रहा हूँ, नम एरे पे। ठीक है, तो इधर क्या है, न्यू नम एरे, और मैं इसको रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न आइटम स्क्वायर 3। तो दिखेगा ठीक है। ये एक्सपोनेंट लगा दिया मैंने यार। ठीक है, तो ये लो, पहले वाला था एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऊपर नहीं, पावर लिखी होती है वाला। अब देखो जरा इधर 3 4 5 6 7। सही है, अब हुआ क्या कि एरे आपने कौन सी दी थी, 1 2 3 4 5। तो मैप फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न करा रहे हर आइटम। इस आइटम में उसको क्या मिला, पहले 1, उसने 1 के साथ क्या किया 2, उसको रिटर्न करा दिया किसमें, न्यू नम एरे में। दूसरी आइटरेशन में उसको क्या मिला 2, 2 + 2 करा दिया 4, उसको किसमें पुश कर दिया उसने, न्यू एरे में। तो बेसिकली मैप और फिल्टर ये दोनों जो मेथड्स हैं ये न्यू एरेज बनाते हैं। ठीक है, और यही सेम क्वालिटी है इनकी जो रिएक्ट में इस्तेमाल इसीलिए दोनों होते हैं
क्योंकि रिएक्ट में आपको कोई ना कोई आउटपुट देना लाजमी है, वरना वो कंपोनेंट क्या बनाएगा, सही है, उसको कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए। और वो आउटपुट ज्यादातर जो पढ़ता है वो सिर्फ वो आपका स्ट्रिंग आउटपुट पढ़ता है, स्ट्रिंग आउटपुट पढ़ता है। नंबर आप पास करोगे, नंबर को वो कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग आउटपुट डिस्प्ले करा देता है। आप ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो एरर देगा, आप सिर्फ एरे पास करेंगे वो फिर भी एरर देगा। वो स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग पढ़ लेता है, उसको पता चल जाता है कि ये क्या आप पास करना चाहते हो, प्रिंट करना क्या चाहते हो, स्ट्रिंग। ये थोड़ी सी उन्होंने क्वालिटीज रखी हुई है, थोड़ी कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे सिंपली उसको क्या करा देते हैं कि नई एरे बनाते हैं और वो नई एरे में एक आइट्रेशंस बनाते हैं। और उस नई आइट्रेशन में जैसे यहाँ पे मैं आइटम प्लस 2 कर रहा हूँ ना, मैं उसको JSX का कंपोनेंट बना के बाहर भेजता हूँ। कैसे कि मैं इस पूरे को किसमें रैप कर लेता हूँ, H4 में। H4 क्या है, HTML का एलिमेंट। तो HTML का एलिमेंट हर आइटम पे जा रहा है और रिटर्न हो रहा है, कहाँ आ रहा है, न्यू नाम एरे। तो बेसिकली न्यू नाम एरे में क्या आ रहा है कि हर आइटम के अराउंड 4H4 लग जाता है और वो इस न्यू एरे में जमा हो जाती हैं। और फाइनली जब ये एरे उस कंपोनेंट में इंपोर्ट होती है तो उसको क्या मिल जाता है, एक पूरा का पूरा एक HTML4। सही है, सही है। तो ये जो है ना भाई, देखो मैप, सुनो 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 अब सुनो भाई, मैप, फिल्टर, एरो फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, ये सारी जो चीजें हैं इसको आप घर पे प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट वीक हम थोड़ी अब स्पीड पकड़ेंगे, हम बहुत स्लो हो गए भाई। ये जो है ना, ये चैप्टर नंबर, ये इसका जो टास्क नंबर 3 है, यूज स्टेट एरे, ये अगले वीक एक एक को बुला के मैं यहाँ पे करवाऊंगा। आप शुरू से आखिर तक ये सब कुछ यहाँ पर आकर खुद बनाओगे, देखे बगैर। हाँ समझाऊंगा, थोड़ी इतना समझा लिया और क्या। हाँ आप लोग समझाओगे, मैं पूछ लूंगा कि भाई ये क्यों किया, वो क्यों किया, छापना नहीं है सिर्फ। ठीक है, हो सकता है कि मैं वो बदल दूं, मैं एरे ही बदल दूं, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं एरे बदल दूंगा। हाँ वो चलो रट्टा ही मार लोगे ना, तुम लोगों को समझ आ जाएगी कि इसको यूज कैसे करना है, फिर उसको यूज कर करके खुद ही समझ जाओगे कि वो कैसे करना है। तो जी नेक्स्ट वीक का असाइनमेंट समझ में आया कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है 3 यूज स्टेट एरे की, मैप, फिल्टर, ये जो 2 मेथड्स हैं, और एरो फंक्शंस, इसकी आप अलग प्रैक्टिस करेंगे, इसकी अलग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीक हर एक बच्चा यहाँ पर आके ये बना के दिखाएगा, देखें ये जरूरी है। हाँ ग्रुप में ही होगा, सब बच्चे को करेंगे ये, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक फिर आप ये सब नहीं कर लेते। मैं सबके नाम लिखूंगा, जो जो कर लेगा फिर समझ लेंगे वही इस सेक्शन में पास कहलाएगा। ठीक है, मैं वीडियो कल असल में थोड़ा जल्दी में था। हाँ